मुकेश सहनी जी को लेकर के काफी चर्चाएं हो रही हैं। क्या दिल आप लोग खोल कर देखिए, क्या मुकेश सहनी एनडीए के साथ आ रहे हैं? क्या मुकेश सहनी बीजेपी और जेडीयू का हाथ मजबूत करने के लिए इनके पक्ष में खड़े होने वाले हैं? नमस्कार, मैं हूं आशुतोष चंद्रा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। मुकेश सहनी को लेकर के बड़ा खुलासा हो रहा है, बड़ी खबर सामने आ रही है और ये खुलासा खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने किया है। दिलीप जायसवाल ने साफ तौर पर स्पष्ट किया है कि राजनीति संभावनाओं का खेल है और राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब है कि आने वाले समय में मुकेश सहनी अगर कोई बड़ा फैसला लेते हैं तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं होगी। तो फिलहाल ये कहना थोड़ी सी जल्दबाजी होगी कि मुकेश सहनी कब आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं और उसके पीछे का मकसद क्या होगा, ये फिलहाल अभी कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी। लेकिन सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने मुकेश सहनी को लेकर के क्या कहा है। मुकेश सहनी जी को लेकर के काफी चर्चाएं हो रही हैं। क्या दिल आप लोग खोल कर देखिए, राजनीति संभावनाओं का खेल है। राजनीति में किसी की भी संभावना कुछ भी बनती है, इसलिए मैं इस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहूँगा। राजनीति में कुछ भी संभव है। लेकिन संतोष सुमन ने जिस तरह से कहा उसमें लगता है क्या मुकेश सहनी मैंने कहा कि मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, बस इतना ही कहा कि राजनीति संभावनाओं का खेल। सर, मालेगांव ब्लास्ट में सभी आरोपी बरी कर दिए गए। ये माननीय न्यायालय का मामला है, इस पर व्यक्तिगत रूप से किसी को कुछ बोलना उचित नहीं। अगवा आतंकवाद का जो आरोप लगाया गया था, ये पूरा देश देख रहा है, इसीलिए जो है जो देश पब्लिक डोमेन पर देख रहा है उस पर न्यायालय के बातों पर बहुत टिप्पणी नहीं करना है। लेकिन ये जरूर है कि पूरा देश इस बात को समझ रहा है। सर, सीट शेयरिंग को लेकर क्या कुछ चर्चा हो रही है एनडीए में? अभी इस पर कोई चर्चा नहीं चल रही है। जब चर्चा चलेगा तो हम निश्चित रूप से आपको खबर करेंगे। चिराग पासवान लगातार प्रेशर बना रहे हैं। देखिए, ये आपकी सोच है, हमारी सोच ऐसी नहीं। लेकिन चिराग पासवान का ये कहना कि प्रदेश में जो है अपराध बढ़े हैं, सरकार में रहकर और सरकार के खिलाफ इस तरह का बयान। देखिए, चिराग पासवान जी ने अपराध के बारे में उस दिन कहा जिस दिन एक घटना घटी थी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि नहीं, बिहार सरकार में कानून का अख्तियार है, गोपाल खेमका की हत्या में हत्यारा पकड़ा गया और एक इनकाउंटर हुआ, और उसी तरह से उन्होंने देखा कि जो गैंगस्टर का पारस अस्पताल में हुआ, 3-4 दिन के अंदर कलकत्ता तक से जो है पुलिस ने खींचकर उसको ले आया। तो चिराग जी ने स्पष्ट तौर पे कल उनका बयान आया है कि बिहार में कानून का अख्तियार है और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आने वाले समय में भारी बहुमत से सरकार बनेगा। और 243 सीट मैं इसलिए बोलता हूं कि हर सीट को जिताना चिराग पासवान की जिम्मेवारी है। तो चिराग जी ने बहुत ही अच्छी बात कही जो कल के समाचार में आपको मिला होगा। लेकिन लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के दबाव में अब चिराग पासवान अब लोग इस पर मैं क्या बोल सकता हूं। लोग तो कुछ भी, लोगों का काम है कहना। सीएजी के रिपोर्ट में बिहार सरकार के सभी पदाधिकारी ने और स्पष्ट तौर पर प्रेस को सूचना दिया है कि ये फाइनेंशियल बैकलॉग इसको कहते हैं। और बिहार की जनता इस बात को जान रही है कि 2024 का सीएजी रिपोर्ट विपक्ष को ख्याल आ रहा है। 2023 में कितना बैकलॉग था ये ख्याल नहीं है, 2022 में कितना था ये ख्याल नहीं है, 2021 में कितना था ये ख्याल नहीं है, और 2005 में कितना था ये ख्याल नहीं है, और 1995 में कितना था ये ख्याल नहीं है। कोई भी बात बोलने के पहले 10 साल का डाटा देना होगा कि 1,09,000 का हिसाब पिछले साल, 98,000 का उसके पिछले साल। ये फाइनेंशियल बैकलॉग सिस्टम है और इस फाइनेंशियल बैकलॉग, इसको वित्तीय बैकलॉग बोलते हैं कि 3 साल 4 साल में अलग अलग डिपार्टमेंट से हिसाब आता है और वो बैकलॉग क्लियर होता चला जाता है। क्या ये 70,000 करोड़, क्या पिछले पहले 1,09,000 करोड़ नहीं था क्या? तो अब क्या है कि जनता जान रही है कि ये कैग का रिपोर्ट प्रत्येक साल इस तरह का आता है और प्रत्येक साल पिछला बैकलॉग क्लियर होता है। तो जनता जब हंस रही है कि तेजस्वी जी या कोई भी नेता इस तरह का आरोप लगा रहे हैं, तो भाई 5 साल का डाटा काहे नहीं बता रहे हैं?
ये भी तो बताइए। सर, ठीक है, ये तेजस्वी यादव ने हाजीपुर में कहा है कि दोनों डिप्टी सीएम हम उनका कोई स्पोक्समैन नहीं है। देखिए ऐसा है, आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में भी 2 लड़के निकले थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या हाल हुआ आपने देखा था। दवा लाते लाते बहुत देर कर दी, और अब जो प्रतिपक्ष के लोग निकलने वाले हैं, जनता इस बात को समझ चुकी है। बिहार के मतदाता और बिहार की जनता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार, आपने अभी देखा कि 125 यूनिट बिजली फ्री हुआ, और गांव-गांव तक अभी 6 तारीख को बिजली बिल सबको 0 जाएगा, फ्री जाएगा। आपने देखा कि वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन सीधा 400 से 1100 रुपया हो गया। आशा बहनों का जो प्रोत्साहन राशि है 1000 से 3000 हो गया। ममता बहन का सीधा दोगुना हो गया। जीविका दीदी को आगे बढ़ने का काफ़ी मौका मिला। बिहार में स्थानीय निकाय, नगर निकाय में पूरे देश में सबसे पहले 50% महिलाओं को आरक्षण मिला और जनप्रतिनिधि बनी महिलाएं। 35% डोमिसाइल महिलाओं का जो है 100% डोमिसाइल लागू हुआ। पटना में पहले सिर्फ चिड़ियाटार पुल था, आज पूरे पटना में फ्लाईओवर का जाल बिछा। पूरे बिहार के अंदर एक मोकामा घाट में गंगा पर पुल होता था, पूरे बिहार में आज कटिहार से लेके बक्सर तक गंगा और कोसी पर पुल ही पुल नजर आता है। पहले हम लोग रामायण और महाभारत का सीरियल बैटरी चार्ज करके देखते थे, आज पूरे बिहार के अंदर गांव-गांव तक, घर-घर तक बिजली पहुंच गया है। रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा विभाग में लीजिए, आज पटना में ही कम से कम 10 यूनिवर्सिटी मिलेगा। पूरे बिहार में 10 यूनिवर्सिटी गिनती करके नहीं मिलता था, आज अगर पटना में लीजिए तो लॉ यूनिवर्सिटी, मेडिकल यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, निफ्ट का यूनिवर्सिटी, तो इस तरह करके करीब 10 यूनिवर्सिटी पटना में ही बिहार सरकार ने बना लिया है। और चारों तरफ 2-2 एम्स का होना, मेडिकल कॉलेज का खुलना, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, तो पूरे बिहार में विकास की बयार बह रही है। और अब प्रतिपक्ष निकलने वाले हैं तो बड़ा देर कर दिया। बिहार की जनता ने विकास का स्वाद चख लिया है, और एनडीए सरकार के साथ पूरा बिहार की जनता एनडीए सरकार को फिर से भारी बहुमत से सरकार बनाने के लिए तैयार बैठी है। तो आपने सुना कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल मुकेश सहनी को लेकर क्या कह रहे हैं। हालांकि उन्होंने इस बात का खुलासा नहीं किया है कि मुकेश सहनी एनडीए के संपर्क में हैं या फिर एनडीए के साथ आने वाले हैं, लेकिन इशारों में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है। इसके साथ ही साथ सीएजी की रिपोर्ट पर जो सवाल खड़े किए जा रहे थे उसका भी जवाब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने दिया है। और चिराग पासवान की जो नाराजगी थी, या कही जा रही थी कि चिराग पासवान कहीं ना कहीं जेडीयू को हिट कर रहे हैं, उसको भी लेकर के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने अपनी राय स्पष्ट कर दी है। फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ आप जुड़े रहिए, और भी बहुत सारी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।